दोस्तों, जब भी हम प्यार के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में राधा कृष्ण की प्यार की कहानी आती है। लेकिन अधिकांश लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि जब भगवान राधा रानी से इतना प्यार करते थे तो फिर उन्होंने उनसे शादी क्यों नहीं की। अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपको इसी तरह की रोचक जानकारियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार राधा कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने कृष्ण को पहली बार जब देखा था तब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें उखल से बांधा हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल में अपने पिता वृषभान जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण ने पहली बार उन्हें देखा था। जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि वो किसी तीर्थ स्थान पर मिले थे। हालांकि जो भी हो, लेकिन राधा ने कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई थी। कृष्ण भी उन्हें देखकर मोहित हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि तभी से राधा कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में राधा और कृष्ण के प्रेम की चर्चा बढ़ने लगी तो राधा के समाज के लोगों ने उसका घर से निकलना बंद करवा दिया। इसके बाद एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। पहला तो ये कि वो तुमसे 5 साल बड़ी है, और दूसरा यह कि उसकी मंगनी किसी और के साथ हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध करने गया है, और जब वह आएगा तो उसका विवाह हो जाएगा, इसलिए तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए कोई दूसरी कन्या ढूंढेंगे। लेकिन श्री कृष्ण जिद करने लगे। तभी यशोदा ने कृष्ण के पिता नंद से कहा। कृष्ण ने नंद की भी बात नहीं मानी। तब नंद बाबा कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास ले गए। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है कि तुम तारणहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे, तो तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना है। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे नहीं बनना तारणहार। मैं तो अपनी गायों ग्वालों और इन नदी पहाड़ों के बीच रहकर ही प्रसन्न और आनंदित हूँ। और यदि मुझे धर्म की स्थापना करनी है तो क्या मैं इस अधर्म के साथ शुरुआत करूँ कि जो मुझे चाहती है और जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसे छोड़ दूँ? यह तो अन्याय है। गर्ग मुनि हर तरह समझाते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं समझते। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में यह रहस्य बताते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वासुदेव के पुत्र हो, और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहे और फिर उन्होंने कहा, कृपया कर मेरे बारे में और कुछ बताएं। तब गर्ग मुनि ने कहा, नारद ने तुम्हें पहचान लिया है और तुमने अपने सभी गुणों से प्रकट कर दिया है। तुम्हारे सब लक्षण इस ओर संकेत करते हैं कि तुम वही महापुरुष हो जिसके बारे में ऋषि मुनि चर्चा करते हुए आ रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण चुपचाप उठे और गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अकेले आकाश को देखने लगे। बस वह दिन भर देखते रहे और सूर्यास्त के समय उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। वहीं से उनकी दिशा और दशा बदल गई। फिर उसके बाद वो बुलावे पर वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए और इधर राधा का विवाह भी किसी और से हो गया। तो मित्रों, इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि राधा तो मेरी आत्मा है, भले ऐसे में उससे विवाह करूं या ना करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है। और विवाह के बाद भी राधा का ना तो मेरे प्रति स्नेह कम हुआ है और ना ही मेरा राधा के प्रति। इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो ये जरूरी तो नहीं कि वो आपके पास ही हो। एक और पौराणिक कथा जो इस विषय में काफी प्रचलित है, जैसे कि भगवान विष्णु अवतार लेते रहते थे और इस कारण उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी जी की भी इच्छा हुई कि वो भी अवतार लेके भगवान विष्णु के साथ उनके कार्यों में भाग ले, धर्म के कार्यों में उनकी सहयोगी बने। इसलिए त्रेता युग में भगवान विष्णु ने जब श्री राम का अवतार लिया था तो देवी लक्ष्मी भी सीता के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। और उसके बाद देवी लक्ष्मी जी द्वापर युग में रुक्मणी के रूप में भगवान श्री कृष्ण के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। दोस्तों, द्वापर युग में देवी लक्ष्मी ने विदर्भ देश के राजा की पुत्री के रूप में जन्म लिया। रुक्मणी के जन्म से राजा बेशक बहुत खुश थे, परंतु रुक्मणी के जन्म के कुछ महीने बाद ही पूतना राक्षसी रुक्मणी को मारने के लिए राजा के महल में आ गई थी। तो दोस्तों, पूतना राक्षसी ये वही राक्षसी है जिसने कंस के कहने पर भगवान श्री कृष्ण को बचपन में स्तनपान करवाने की कोशिश की थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण के स्तनपान करने से मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। राक्षसी पूतना ने अपने जहरीले स्तनों का पान रुक्मणी जी को भी कराने की कोशिश की, परंतु देवी रुक्मणी ने की बहुत कोशिशों के बाद भी उसका स्तनपान नहीं किया। पूतना जब देवी को स्तनपान कराने का असफल प्रयास कर रही थी तभी कुछ लोग महल के अंदर आ गए। अचानक लोगों के इस तरह आ जाने के कारण राक्षसी पूतना देवी रुक्मणी को लेकर आसमान में उड़ गई थी। यह देख लोगों ने उनका बहुत दूर तक पीछा किया, परंतु राक्षसी देवी को लेकर आसमान में ऊपर जा रही थी। तब देवी रुक्मणी ने अपने आप को उस पूतना राक्षसी से आजाद कराने के लिए अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया और देवी रुक्मणी ने अपना वजन इतना ज्यादा कर लिया कि पूतना राक्षसी उनका भार उठा नहीं पाई।
इसलिए उसने देवी रुक्मिणी को अपने हाथ से छोड़ दिया। इस कारण पूतना के हाथ से छूटकर देवी रुक्मिणी आसमान से पृथ्वी पर आकर गिरी और एक सरोवर में कमल के फूल पर विराजमान हो गई। दोस्तों, राक्षसी पूतना के कारण विदर्भ राजा की राजकुमारी देवी रुक्मिणी मथुरा राज्य के एक गांव बरसाना के पास एक सरोवर में गिर गई थी और उस समय बरसाना के एक निवासी ब्रजभान अपनी पत्नी कृति देवी के साथ उस सरोवर के किनारे से गुजर रहे थे। तो उन दोनों की नजर सरोवर के एक कमल के फूल पर विराजमान उस बच्ची रुक्मिणी पर पड़ी। इस बात पर उनकी पत्नी कृति देवी रुक्मिणी को उठाकर अपने साथ ले आई। अब उनको अपनी बेटी बनाकर उनका पालन पोषण करने लगते हैं और उनका नाम राधा रख देते हैं। राधा जी जब बड़ी होती है तब उनकी मुलाकात गोकुल में भगवान श्री कृष्ण से होती है। तो दोस्तों, अब आप राधा जी और कृष्ण के अटूट प्रेम के बारे में तो जानते ही होंगे और ऐसे ही राधा जी और कृष्ण दोनों मथुरा में पले बड़े हुए। एक समय जब कृष्ण बड़े हो गए तब उन्हें गोकुल को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि वो वापस आने के बाद राधा के साथ विवाह करेंगे और उन्हें अपनी पत्नी बनाएंगे। परंतु उनके जाने के कुछ समय बाद ही विदर्भ राजा को पता चलता है कि राधा उनकी पुत्री रुक्मिणी है। तो वो बरसाने जाकर अपनी बेटी को अपने साथ विदर्भ देश लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, विदर्भ राज्य भगवान कृष्ण के दुश्मनों का राज्य था, इसलिए विदर्भ के राजा देवी रुक्मिणी की शादी किसी और के साथ करा देना चाहते थे। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी को हरण करके उन्हें अपनी पत्नी बना लिया था। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि राधा जी और रुक्मिणी जी अलग नहीं है बल्कि एक ही है। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ विवाह किया था तो वो राधा जी के साथ विवाह कैसे करते। दोस्तों, इसी कारण जब हमारे पुराणों में राधा और श्री कृष्ण का जिक्र आता है तब रुक्मिणी जी का कोई नाम नहीं आता, और जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ विवाह कर लेते हैं तो उसके बाद राधा जी का कोई नाम नहीं आता। दोस्तों, इसमें कुछ विद्वानों का एक और भी मत है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मथुरा में ब्रज 84 कोस में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर एक विशेष वट वृक्ष है। उस वट वृक्ष को भांडीर वट कहते हैं और यह वट वृक्ष आज भी मौजूद है। यह वट वृक्ष उसी स्थान पर मौजूद है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने प्रियतमा राधा जी से विवाह किया था। कृष्ण और राधा रानी का विवाह ब्रह्मदेव ने किया था। यह पुराणों में लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण जी का विवाह राधा रानी से हुआ था। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो दोस्तों, यह थी हमारी जानकारी जिसमें हमने आपको राधा और कृष्ण के विवाह के बारे में बताया। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, इस बारे में अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट में जरूर लिखें और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।